औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा ज़द मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम सिंध धरती और बिलखसूस शहर कायद कराची से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी काबली कबूतरों का, पट्टी वाले कबूतरों का, टुकड़ी वाले कबूतरों का शौक़ करने वाले दोस्त अहबाब हैं। दोस्तों, उस्ताद अब्दुल बासित के कोई नूर पाकिस्तान फार्म हाउस से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं। सलाम पेश करता हूँ तमाम दोस्तों को। शुक्रिया कराची, शुक्रिया शौक़। मैं जितने भी कराची के स्टेक होल्डर हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माजी बईद में तमाम दोस्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया। यानी और दोस्तों, ये उस्ताद अब्दुल बासित की काबली कबूतरों की अब कराची में इलाकाई नाम होते हैं। अगर आप पंजाब में जाते हैं तो वहाँ असील कबूतर, ऊंची उड़ान वाले कबूतर, और मुझे याद है मैं कोयटा गया था तो कोयटा से कोठे वाले कबूतर, इस तरह का वो नाम वो देते थे। हाई फ्लाइंग पिजन, ऊंची उड़ान वाले असील कबूतर। तो दोस्तों, गुज़श्ता कुछ अर्सा से हालांकि उस्ताद अब्दुल बासित के यहाँ मैंने बड़े पुराने एक उनकी बड़ी नायाब कलेक्शन थी। जौंसरे हल्की नीली आंखों में वो कबूतर थे, वो अब भी मेरे ख्याल में हैं इधर, वो जौंसरे कबूतर अपने पुराने जो हैं जी। हाँ, तो वो मगर ज्यादा शौक उन्होंने जो है वो पट्टी वाले कबूतरों का किया है। पेट्रोल पंप वाली छत से उसकी वो आपको आगाही भी देते रहे हैं। बाकायदा कबूतरों का उड़ना, दोस्तों का नीचे बैठे होना, बड़ा मैं समझता हूँ कि उन्हें शौक भी था। जहाँ उन्होंने अपने शौक की आबियारी की, वहाँ उन्होंने जो आगाही का सफर था उसमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो दोस्तों, ये जो है ये छत जो आप देख रहे हैं, ये काबली कबूतरों की उनकी छत। मुझे पता है तुम अब मुझे रसोटी दो, मुझे अब मेरा काम है। चलो, ये गर्मियों में साया भी बन गया। हाँ, अब ये दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे उसका फुल मंजर जो है देख रहे हैं। इस तरह मैं आपको पट्टी वाले कबूतरों की ये पीछे अगर आप देखें, इन्हीं जालों में अगर आप पीछे अगर आप देखें तो लाइटें जलती जो है वो नजर आ रही हैं पीले कलर में। ये उनकी पट्टी वाले कबूतरों की छत है। ये अगर आप देखें गौर से, पीला कलर आपको एक नजर आ रहा है। फार्म हाउस के बड़े खूबसूरत रात के बड़े जबरदस्त मनाजर भी हैं। और इसी तरह मैंने पहले आपको दिखाया ये साथ मस्जिद कुबा। अल्लाह पाक तमाम मेरे दोस्तों को मदीना शरीफ लेके जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त मसाजिद की बुनियाद रखी तो मस्जिद कुबा की बुनियाद उन्होंने रखी वहाँ मदीना शरीफ में। तो ये दोस्तों बड़े ही इंतहाई खूबसूरत मनाजर उसके। ये अगर आप देखें तो रात का बड़ा खूबसूरत। इस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको TMC क्रिकेट स्टेडियम का बताया था। अब अगर आप देखें तो उसकी फ्लड लाइटें जो हैं वो जल चुकी हैं, ये आप देखें सामने। और ये उस्ताद अब्दुल बासित की काबली कबूतरों की, ग्रेबाज कबूतरों की, हाई फ्लाइंग पिजन, ऊंची उड़ान वाले असील और कोयटा के हवाले से मैं समझता हूँ कि कोठे वाले कबूतर गालबन मुझे आगाही दी गई थी। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ आपको चंद कबूतर दिखाता हूँ। और रात के बड़े खूबसूरत मनाजर हैं। अगर आप फार्म हाउस के मनाजर देखें, मैं क्योंकि दूसरी साइड से तो मैं आपको ज़्यादा दिखा सकता था, यहाँ से ज़रा साइड से होके ये अगर आप नीचे देखें, ये नीचे उनके ब्रीडर कबूतर हैं। इंशाल्लाह हम सुबह आपको उनका शौक भी करवाएंगे। बड़ी अच्छी कलेक्शन है उनकी इस हवाले से भी। और ये नीचे अगर आप देखें तो स्विमिंग पूल, गर्मियों में आप आएँ, गर्मी को भी दूर करें, इंजॉय भी करें, तफरीह भी करें। और बासित भाई आपको पता है कि कबूतरों के शौक। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये पट्टी वाले कबूतर आपको नजर आएंगे। ये देखें,
ये एक कबूतर जो है पट्टी वाला, अभी भी कबूतर उड़ाए हुए हैं, उनकी तैयारी हो रही है। और फ्लड लाइट का मैंने आपको कहा था, ये मुकम्मल नहीं है फ्लड लाइट्स, मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। कोई लाइटें जल रही हैं वो अपने हिसाब से जला लेते हैं, तो वरना फुल लाइटें जली हुई हों तो पूरा एक माहौल होता है रात। तो ये एक कबूतर जो है एक ही उड़ रहा है खुरम, ये एक कबूतर जो ये माशाल्लाह, ये देखें आप, ये देखें जरा, मैं हल्का जूम कर रहा हूं उसे, ये वो कबूतर उड़ रहा है। किधर गया हो, किधर है ये? अगर आप देखें तो आप ये पीछे गया है थोड़ा सा, सबर बेकार हो रहा है। सामने आने दो जरा, लाइटों के सामने आए ना। किधर है? इधर लाइटों में आएगा ना ये दोस्तों। अब उसके ऊपर लाइटें पड़ रही हैं, ये आप देख भी रहे होंगे। ये उस कबूतर के ऊपर लाइट ये जल रही है और ये उड़ भी रहा है। उसके ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर जैसे लाइट पड़ती है तो नज़र आता है। ये बेबी पिजन की ट्रेनिंग हो रही है, लो फ्लाइंग पिजन की। आतिफ खान है जी, और बहुत सारे उमर भाई हैं, अफजल कोटला से हैं। ये देखें ये कबूतर, अभी ये जो छत मैंने आपको दिखाई थी उस छत पे इसने बैठना है नहीं। आओ दोस्तों, ये पट्टी वाले, ये अगर आप देखें तो ये पीछे आपको जो पीले जाल नज़र आ रहे हैं, ये पट्टी वाले कबूतरों के जाल हैं। और फार्म हाउस का इस तरफ से अगर आप खूबसूरत मंजर देखें तो ये साथ नीचे अभी मीटिंग है आज कोहिनूर की। तमाम दोस्त अहबाब जितने भी देख रहे हैं वो टाइम से आए। ये अभी फिर वो लाइट के नीचे आया है कबूतर, ये देखें आप, ये ओए बासिल भाई को बोलो देखो कबूतर उड़ता नजर आ रहा है। ये देखें आप मेरा कैमरा बिल्कुल उसके ऊपर है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता। ओ खुरम जी, उस्ताद को बोलो देखो जरा कबूतर देखो उड़ता नजर आ रहा है। सात को तो आ रहे हैं, 3 कबूतर। ओ ये देखो, ये कैमरे पे, ये कैमरा, ओ ये देखो, ओ इधर देखो। जी जी ये रहा। हाँ बस चले हो। और भी उड़ रहे हैं ना और भी दोस्तों कोई 2 4 5 कबूतर जो हैं उनके उड़ रहे हैं, है नहीं। आओ सफदर भाई दोस्तों, सफदर बादशाह आप जेलम, सफदर भाई अल्लाह पाक आपको, ये सफदर भाई आप, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद कुबा मदीना शरीफ में वाक़या वो मस्जिद, और उसी के नाम से ये आज शाह सैयद भाई हैं जी, राना काशिफ हैं। काशिफ भाई आपके क्या हाल हैं? उस्ताद अब्दुल बासित भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। बासित भाई दोस्तों नीचे उस्ताद तैमूरी हैं, बड़ा एक पुराना नाम है कराची की कबूतर परवी का। आइए थोड़ा सा कुछ गिरेबाज कबूतर जो हैं, ये उड़ने वाले उनके कबूतर हैं। चलो ना अंदर जाओ ना, कोई तारफ करवाओगे, हमें क्या पता है। इनको ना इस तरफ करना है, इस तरफ बैठे ये इस कोने पे। ये दोस्तों अब ये काबली कबूतरों का भी जो है ओ नहीं भाई बड़े हैं बहुत, ओ यही बड़े हैं, ये नीचे बिठाओ ना इनको। ये दोस्तों ये उड़ने वाले बेबी पिजन थे, पहले छोटे थे, अब उन्हें यहाँ ला के उनकी बाकायदा ट्रेनिंग, ये नीचे नहीं बैठ रहे हैं तो मैं अंदर ही कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं। इधर ऑटो छोड़ दे। अच्छा ये उनके देखें अपर्चर्स लगे हुए हैं। अपर्चर में एक ये फ़ायदा होता है कि आप देखें खसूसी तौर पे, अगर आप कबूतरों के पंजे देखें, उनकी दुमें देखें, ये आपको साफ, ये देखें बिल्कुल इस कबूतर के पंजे बिल्कुल साफ हैं। नीचे कबूतर के ऊपर पर्चर्स का ये फायदा होता है। और फिर इन्होंने अपना अपना अलग जो है ये देखें आप, ये सारे ये उनके उड़ने वाले कबूतर जो हैं, ये बेबी पिजन थे। यहाँ इनको, इनमें बच्चे ही आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ ऊपर चढ़ाया गया है।
ये जीरे कलर का बच्चा है, नीचे इसकी कोई थोड़ी सी आँख खराब थी। इधर भी हैं, यही है, कम है कबूतर। ये नीचे नहीं उतरते हैं। दूसरे दिखा देता हूँ पकड़ के आप। और नहीं हो, पकड़ के नहीं हो, मैं उतरने की बात कर रहा हूँ नीचे। ये दिखाओ जरा, इधर आओ। ये कबूतर का शौक भी आप करें। खुरम को मैंने कहा वो सामने उधर रखो, उधर कबूतर रखो, पहले सामने दिखाओ, कबूतर दिखाओ, ओ कबूतर दिखाओ। इस तरह पकड़ो कबूतर को सामने। ये दोस्तों उनके सुबह इंशाल्लाह हम, ये तो ऐसे ही मेरा दिल किया कि रात के बड़े खूबसूरत मनाजर हैं फार्म हाउस के। ये उनके उड़ने वाले जो कबूतर हैं, वो कबूतर उन्होंने यहाँ ये रखे हुए हैं। माश आंख दिखाओ जरा, बड़े तौले हो जने तुसी हो। ये दोस्तों अगर आप इस कबूतर का जो आई बॉल है, जिसे गोल दायरा आप कहते हैं, यही एक्चुअल फोकस कैमरा जो होता है ये होता है, और रात को ये डाइल्यूट होता है, फैलता है। दिन की रोशनी में सुबह में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये बिल्कुल बारीक नजर आएगा। यानी आओ बासत भाई, आप जो है कितना अरसा हो गया काबली कबूतरों का यहाँ से? ये नई छत बनी है। नहीं, नई तो बनी है, कितना अरसा हो गया है? 6 महीने हो गए। कबूतर उड़ाए हैं यहाँ से? ये कबूतर कबूतर नहीं उड़ाए, ट्रेनिंग की है कबूतर उस उड़वाने से हवाले से। वो तो थी। मैं टूर्नामेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, की बात मैंने समझा। मैं उड़ाने की बात कर रहा हूँ। उड़ाए यहाँ बाकी। बच्चे उड़ा के, हाँ, ये सारे रुके हुए ना। अच्छा, ये जो कबूतर ऊपर हैं ये सारे मतलब है, आपने जिन कबूतर की बात करें तो 7 के जोन फिर ये नीचे नहीं बैठते हैं इधर खुरम इस छत पे, इस जगह? असल में आप आए हो ना, चिपक गए, ये खुद अंदर जाएंगे। अगर अपन बाहर निकलेंगे ना। चलो अपन आओ ना, बाहर आओ। अपन हम बाहर चलते हैं ना यार, अपन अंदर क्यों खड़े होते हैं? अपन बाहर चलते हैं, अपन जाके लोग। ये शेड है आगे, ये छोटा शेड है, ये बड़ा शेड है? ये छोटा शेड है ना, डाजी शेड है, डाजी जिसे कहते हैं ना। ये दोस्तों कुछ थोड़ा सा मैं आपको, ये अगर आप देखें तो नीचे बासत भाई, अब ये उनकी पट्टी वाले कबूतरों की छत है, आप देख रहे हैं। तो उन्हें खास करके कुकिंग का भी, उन्हें ये भी एक हॉबी है, ये एक शौक है, ये फन भी है। आपको याद होगा उस्ताद मियाँ शेख हसनैन हैदर साहब, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। उस्ताद खान अख्तर खान लखवेरा, मैं उनके साथ लाहौर से हम इकट्ठे फार्म हाउस गए। फिर शेख साहब ने देसी मुर्गी का नाश्ता वो खुद बना के उन्होंने, तो ये भी एक हॉबी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था सफदर बादशाह ऑफ जेनम की। सफदर भाई, अल्लाह पाक आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पंचतन पाक के सकते अल्लाह पाक आपको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। पट्टी वालों का भी शौक करवा दिए। हम इससे पहले पट्टी वालों का ही शौक करवा रहे थे। ये पट्टी वाले कबूतर अगर आप देखें तो ये उड़ भी रहे हैं, ये नजर आ रहा है कबूतर आपको? ये लें, ये उसकी ट्रेनिंग, ये पट्टी वाली छत से मैं होके आया हूँ अभी। तो ये उनके काबली कबूतर जो हैं दोस्तों, उस्ताद अब्दुल बासत के काबली कबूतरों की उनकी छत है। अब उन्हें ना रेसिंग पिजन का भी शौक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम कहीं ऐसा होगा कि पट्टी वाले कबूतर, काबली कबूतर और रेसिंग पिजन का शौक। ये भी एक बासत भाई की हसन बिनार है नहीं, पीर एजाज सियाल बा, बड़ी मेहरबानी पीर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अभी थोड़ी देर पहले मियाँ साहब को याद कर रहा था, बड़ी अच्छी यादें हैं अपना एजाज भाई, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं समझता हूँ कि बड़ी उन्होंने मेरी मावनत भी की, मेरी रहनुमाई भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो स्याहियाँ बाकी हैं कि मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बारीपुर से, आरफ वाला से, बूरे वाला से, कंजवानी से भी जाके, और ये सारा सेरा जो था ये शेख साहब के सर था। अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली, ईमान वाली अच्छी ज़िंदगी दें। बड़े याद आते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत एजाज भाई, बासत भाई ने, पता है शेख साहब को, शेख साहब एक दफ़ा बासत भाई के एक प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी थे। एनी आओ
सैयद अली अब्बास हैं जी, ज़फ़र ख़ान। ज़फ़र भाई क्या हाल हैं? हैदराबाद से दोस्तों, माशाल्लाह पीर एजाज सियाल। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मियाँ शेख हसनैन हैदर साहब की बात चल निकली है। तो बदीन मातली में एक कबूतर उड़ा, ये बहुत चंद सालों पहले की बात है। तो मैं नवाबशाह में था, तो मियाँ साहब ने कहा लाला जी आपने वहाँ जाना है। तो उस वक़्त ज़फ़र ख़ान से मेरा रब्ता उन्होंने करवाया। फिर ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। और मुझे वो अभी तक याद है दोस्तों, उस्ताद ज़फ़र ख़ान ऑफ हैदराबाद, वो मुझे फिर मातली लेके गए। ज़ैद निज़ामानी की छत पे हम गए, वहाँ उस्ताद हुसैन अली निज़ामानी और उनके भाई, बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ा प्यार और मोहब्बत दी। अल्लाह आपको खुश रखे ज़फ़र भाई। तो दोस्तों ये पट्टी वाले कबूतरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि आगे मई में जाके बाकायदा तौर पर पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ होता है। तो ये पीर साहब ये फार्म हाउस काफ़ी अर्सा पहले बासत भाई ने यहाँ ये शुरू किया। तो पहले यहाँ वाकई फार्मिंग होती थी। मैं इससे पहले 2 दफ़ा यहाँ आया हूँ। हर किस्म की सब्जी अंदर वाली जली बहुत ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति तामति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीलत वद दरजतर रफ़िया व बस मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुफ़्लिहुल मिआद। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो आइए दोस्तों, ये कुछ चंद कबूतर थे बासत भाई के, जो काबली, हाई फ्लाइंग, ग्रेबाज, ऊंची उड़ान वाले कबूतर। ये कुछ कबूतरों के पर जो हैं ये ऊपर से नीचे नहीं उतर रहे थे। मैं आपको एक एक करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ताकि हाई फ्लाइंग पिजन का शौक आज आपने हाजी यूसुफ, उनकी भी बड़ी कलेक्शन है, एक बड़ी पुरानी। तो ये बाकायदा कबूतरों को, ये छोटे बच्चे यहाँ आए, फिर उनको उड़ाया गया, उनको सिखलाई दी गई और आगे भरपूर तरीके से ये छत भी जो है ये काबली कबूतरों के टूर्नामेंटों में इंशाल्लाह हिस्सा लिया करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि बासत भाई की
अगर लो फ्लाइंग पिजन की हिस्ट्री पे आप नज़र दौड़ाएं तो बहसीत एक स्पोर्ट्समैन, बहसीत एक खिलाड़ी आपको वो बड़े उनकी अचीवमेंट जो हैं वो नज़र आती हैं। ये उनके हाई फ्लाइंग पिजन काबली कबूतर उनके माशाअल्लाह। सुलेमान लियाकत जी क्या हाल है? विकी ठीक हो? विकी एंजॉय कर रहे हो? सरगोदा से दोस्तों मेरा नुमाइंदा बड़ा अच्छा बच्चा सुलेमान विकी, सुलेमान लियाकत नाम है उसका, विकी उसका निकनेम है। विकी कैसे हो? कुछ शौक पसंद आया यार मेरे इस भाई का? ये भी विकी मेरे पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के रेजिडेंट एडिटर अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो विकी कुछ चस आ रही है। ये जीरा बच्चा है दोस्तों, इस बच्चे को अगर आप देखें। यानी आओ दोस्तों, सुबह इंशाल्लाह नीचे जो ब्रीडर कबूतर हैं, मैं इधर ही हूँ, उसके बाद एक दोस्त हैं, अगर आसिफ जमाल भाई मुझे देख रहे हैं तो मेरा उनसे वादा है इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हमारी बैठ के गुफ्तगू हो, शौक के हवाले से उनसे बातें हों। वो भी गुज़श्ता 2-3 सालों से आप देख रहे हैं। काशिफ बिलाल आप मंडी बाउद्दीन उनके वो बड़े भाई हैं, और काशिफ बिलाल की बड़ी मैं समझता हूँ कि उसकी बड़ी शानदार कामयाबियाँ उसने मंडी बाउद्दीन से अपनी उस छत से। इस कबूतर को आप देखें। खुरम ये उड़ाया है ये कबूतर? जी जी ये उड़ा है? जी जी। कितने बजे तक उड़ा है? 8-9 घंटे उड़ा है। रात? नहीं, सुबह से 7 से शाम 4 बजे तक उड़ा है। मतलब 4 बजे गर्मियों में? जी जी। तो ये दोस्तों मुख्तलिफ कलरों में मुख्तलिफ ब्रीडों से वो तैयार किए हुए कबूतर हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। एनीहाउ दोस्तों, आप दोस्तों ने एंजॉय किया तो इंशाअल्लाह हम नीचे जा रहे हैं। आओ तो साथ ही दोस्तों आपने देखा कि टीएमसी क्रिकेट स्टेडियम और इसी तरह आपकी कौमी टीम का एक बड़ा सरमाया, बड़े अच्छे विकेट कीपर राशिद लतीफ़, वो उनकी भी एकेडमी जो है वो वाक़ है। और ये टीएमसी और ये राशिद लतीफ़ जो एकेडमी है क्रिकेट की, वो साथ साथ हैं। तो ये थोड़ा सा मैं सीढ़ियों पे ज़रा आगे जाके नीचे उतरेंगे। ये सीढ़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आज भी गालबन हाजी साहब यूसुफ साहब की 65 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थीं। ये नीचे अगर आप देखें तो ये सामने स्विमिंग पूल, मैंने पहले भी आपको बताया, पिछली मैं गर्मियों में आया था तो बासित भाई के चंद दोस्त आए हुए थे, बच्चे थे उनके साथ, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया यहाँ। अरशद भाई क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? फ्रॉम लंदन। अरशद भाई दोस्तों बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं, जेलम से इनका तल्लक है। नियाजी बाबा ताहिर नियाजी, शकील गौरी क्या हाल है जी? शकील भाई ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? चल ना हो, जल्दी कर ना हो, तो सीधे अंज बिल्कुल मैं खड़े नहीं होया जाता मुझे। चलो नीचे उतरो, ये कैमरा पकड़ो, उधर उधर दिखाओ, साथ साथ फार्म हाउस नीचे ना, एक एक स्टेप नीचे जाते जाओ। फार्म हाउस दिखाओ ना। हाँ चलो नीचे उतरते जाओ ना, कैमरा उधर रखो, आराम आराम से। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतरो उतरो खुरम, नीचे देखो तुम, कैमरा एक जगह पे पकड़ के ना, फिर ध्यान अपना नीचे रखो, गिरो ना तुम। आप सिर्फ रखो, कहीं नहीं गिरता है लाल साहब। आराम से आराम से आराम से देखना, मुझे झटका लगेगा। स्टेप बड़े हुए हैं ये। मैं अभी खड़े होके ना मैं खुद दूंगा तुमसे कैमरा। लाइटें जल गई स्टेडियम की। दिखाइए ना उस्ताद जी, क्या हो गया यार? तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही थी? जी जी जी। ये दोस्तों खुरम है बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है ये माशाल्लाह। ये हालांकि उसकी तबीयत भी नासाज है। कराची में को बुखार की शिकायत मैं सुन रहा हूँ, तो छोटा सा एक टोटका है आप दोस्तों के लिए। दोस्तों आप 1 गिलास दूध लें रात को, जो बुखार जिन लोगों का नहीं उतर रहा, क्योंकि एकदम ठंड भी पड़ी है,
कराची के लोगों के लिए यही ठंड जो है जितनी ये पड़ी है बहुत काफ़ी ठंड है। मैं तो पंजाब से आया हूँ, तो मुझे कैमरा सामने रखो ना, उधर देखो ज़रा आराम, उधर सामने कह रहा हूँ, इधर इसके ऊपर करो, ये लाइटों को फोकस करेगा, इस तरह करो ना, फोकस करता है फिर पूरा माहौल। ये दोस्तों मेहमानों के आने का सिलसिला माशाल्लाह शुरू हो गया है, होना है ये। इधर से दिखाओ ज़रा, आ जाओ। ओए माशाल्लाह, नहीं 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 नहीं, समीर बलोच दोस्तों ये बड़ा डाजी आदमी है यार, कल बड़ा डाई दिया तुमने समीर। नहीं बलोच ऐसे नहीं करते यार, ना 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 ना। क्या हाल है, ठीक हो, खैर है, बाल बच्चा ठीक है? समीर बलोच दोस्तों कोहिनूर की ये भी जान है, मेरा नुमाइंदा भी है दोस्तों आपके आगाही के लिए। तो माशाल्लाह दोस्तों ये जो है मेहमान आना शुरू हो गए हैं। बासित भाई उस्ताद तैमूरी के साथ, बड़ा पुराना नाम है, इन्हें भी मैं 2008-9 से उस्ताद हाजी यूसुफ के हवाले से इनसे मुलाकातें भी हुई। तो ये बासित भाई की पट्टी वाले कबूतरों की छत है, सिटिंग लग चुकी है। कोहिनूर के जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ना टोटका, एक मिनट है, मैं नीचे जा रहा हूँ दोस्तों, तो आपने मेरे साथ रहना है। कराची वाले खसूसी तौर पे बड़ा खूबसूरत टोटका है, वो जरूर आना होए, उत्ते आओ ओए, ओ चले ना लवा पै गया, ओ खुदा दी कसमें होए। ओ यार सामने दिखाओ पूरा माहौल इस तरह ना आसान, और खुदा दा बंदा है फेर दा इस कैमरे को ना यहाँ से जो सिटिंग लगी हुई है ना, इस तरह फेर के लेके जाओ, यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ से इस तरह फेर के हल्का हल्का ऐसे जूम भी करो, ऊपर से चेक करो, ज़्यादा अच्छा फोकस करके दिखाता है। ये इनके 3-4 कैमरे होते हैं, ये फोकस करते हैं। तो दोस्तों आपने मेरे साथ रहना है। सर्दी की वजह से, गला खराब होने की वजह से, थकावट से अगर आपको बुखार है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा टोटका लाला जी आपको ये गिफ्ट समझें कराची वाले, इंशाल्लाह आपको उससे आराम भी आएगा। ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम, मैं और खुरम, इसने बड़ी मावनत की है दोस्तों। इंशाल्लाह रात को ये टोटका, मैंने इसको भी, आज बुखार भी है तो मैंने ये बना के भी देना है ऐसे। हाँ ये बड़ा माहौल है दोस्तों। अब नीचे से अगर आप देखें, इधर ही रहना, इधर ही रहना। ये समीर बलोच ने भी, अभी उस्ताद अब्दुल बासित हैं, ये टोपी वाले, सामने दाढ़ी वाले उस्ताद तैमूरी हैं, ये समीर बलोच है, मामा शराफी माशाल्लाह, और बहुत सारे दोस्त हैं, सलीम मरवत है, और एक और भी है अलका सफराडिया है, वो राजा नाम है उसका। तो ये दोस्तों सारी कुछ सूरत हाल है। तो आइए दोस्तों वो टोटका आपको बता के फिर इंशाल्लाह हम बैठेंगे, ये दोस्त आएंगे तो इन दोस्तों से बातें होंगी। ये मैं उस पंडाल में भी आया हूँ, बासित भाई यहाँ बैठे होंगे, इसी तरह तमाम लोग दोस्त अहबाब यहाँ बैठ के वो अपने एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, अपनी इज़हार मशावरत, मेरे ख्याल में पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से, और जी आगे क्योंकि पट्टी वाले कबूतरों का सीज़न आ रहा है, बासित भाई का ज़्यादा फोकस पट्टी वाले कबूतरों के शौक़ पे होता है। ये उन्होंने काबली कबूतरों का शौक़ कुछ थोड़ा से अरसे से शुरू किया, और साथ साथ रेसिंग पिजन का भी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुनफरद एक चीज़ है कि एक छत पे, एक फार्म हाउस पे मुझे रेसिंग पिजन का, हाई फ्लाइंग पिजन का और लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों टोटका ये है कि आपने आज रात को एक गिलास दूध का लेना है, एक गिलास, बड़ा गिलास एक दूध का लें, आप नज़दीक होना हो, बड़ा गिलास एक आप दूध का लें, और उसमें एक टीस्पून अजवाइन, देसी अजवाइन जो होती है, एक गिलास से ज़रा बड़ा गिलास हो तो उसको आपने इस तरह करना है कि स्टील के बर्तन में दूध को भी डाल देना है, और जो टीस्पून अजवाइन है उसको भी उसमें डाल देना है, और उसको थोड़ी सी दरमियानी आग पे उसको रख के उसको फिर खूब उबालना है। क्या करना है? उबालना है।
वो इतना उबले दूध के अजवाइन जो है हल्का आपको दूध की जो सफ़ेद वाइटेस्ट जो उसका कलर है उसमें आपको थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी। जिस वक्त वो चेंज आपको नज़र आए आप दूध उतार लें, उसको नीम गर्म रहने दें, उसको फिर पुने कपड़े में पुन लें या जिस तरह चाय की पोनी पुनी जाती है, चाय में पोनी के साथ चाय पुनते हैं, उसको पुन लें, गिलास में डालें, वो पीने के काबिल हो जाए, पीने के काबिल हो जाए। फिर आप उसमें गुड़, जिन लोगों को शुगर का अर्जा नहीं है वो तो वैसे इस्तेमाल करें, खाना कम खाएं, और जिन लोगों को शुगर का अर्जा नहीं है वो गुड़ डाल के उसमें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप सुबह उठेंगे तो आपकी ये गले की खरखर, हड्डियों का बुखार, थकावट अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा गिलास दूध का, एक बड़ा गिलास दूध का, बड़ा गिलास खालिस दूध का, 1 टीस्पून उसमें आपने अजवाइन डालनी है। क्या करना है? अजवाइन डालनी है, और उसको स्टील के एक बर्तन में चूल्हे पे चढ़ा देना है दरमियानी आग पे, और फिर उसको उबालना शुरू करना है दूध। वो इतना उबले कि अजवाइन अपना हल्का सा रंग दूध में छोड़ जाए। उसको आप उतारें, उसको पुने, जिस तरह चाय का आप चाय बनाने के बाद पोनी के साथ चाय को पुनते हैं या हल्के कपड़े से उसको पुन लें, अजवाइन को बाहर फेंक दें, और उसमें जिन लोगों को शुगर नहीं है वो उसमें गुड़ डाल के रात को खाना आप नॉर्मल खाएं और वो दूध आप पी के सोएं, तो इंशाअल्लाह सुबह आपकी बुखार, आपकी गले की खरखर, थकावट, इससे आप इंशाअल्लाह बचेंगे। तो दोस्तों मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आज जो शौकीन लोग हैं, ख़ुसूसी तौर पे मियाँ शेख हसनैन आदर साहब के हवाले से बात हुई, तो मियाँ साहब बासत ने भी आप देखें, रकबा तो इतना बड़ा नहीं है फार्म हाउस का, मगर ये है कि उसने एक बड़ी अच्छी तफरीह लोगों को मुहैया की है। तो दोस्तों इंशाअल्लाह सुबह जो है खुरम की तबीयत भी, ये खुरम जो है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है ये समीर बलोच है, नुमाइंदा है मेरा, जाके बैठ गया है। तो खुरम मेरे साथ कैमरामैनी भी कर रहा है, खुरम की मेहरबानी। इंशाअल्लाह मैं और ये कल दोनों आपको रेसिंग पिजन का, रेसर किधर है, कौन से कमरे में है? बंद है, कमरे में है ना, रेसिंग पिजन का, हाई फ्लाइंग पिजन का और पट्टी वाले कबूतरों का शौक भी करवाएंगे। आप दोस्तों ने सुबह मेरे साथ रहना है। अल्लाह आप सबको खुश व खुर्रम रखे। अजानें हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे, हम सबको, आपको अल्लाह पाक अपने अहकामात पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो जो मारूजी हालात आपके सामने हैं दुनिया के नक्शे को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें अब तकाजा कर रही हैं कि हम अपने इस्लाफ की तरफ लौट के आएँ। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिनिश करो ना।